गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं विनोद पटेल और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम जो है फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश की चौथी कड़ी आज शुरुआत कर रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर देखा था, तो चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर में हमने देखा था सबसे पहले मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर में हम उन सभी वर्ड्स नाउन को शामिल करते हैं जो केवल और केवल पुरुषों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, और फेमिनिन जेंडर में हम उन वर्ड्स या नाउन को शामिल करते हैं जो केवल और केवल महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब थर्ड होता है दोस्तों आपका कॉमन जेंडर। इसके अंतर्गत हम उन सभी वर्ड्स या नाउन को शामिल करते हैं जो मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, पर वो लिविंग थिंग या जीवित होते हैं। और न्यूटर जेंडर में भी हम उन सभी चीज़ों को या सभी वर्ड्स को हम शामिल करते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, पर वो सब निर्जीव वस्तुएं होती हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों पिछले क्लास की बात। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं नंबर, जिसे हिंदी में वचन कहा जाता है। तो ये नंबर होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों। नंबर एक संकेत है जो किसी शब्द या वर्ड्स में जो है आपका मात्रा, जो भी वस्तु या शब्द की बात कर रहे हैं उसकी मात्रा के बारे में बताता है कि वो कितनी मात्रा में, कि नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं। नाउन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंगुलर नंबर, एक होता है आप नंबर मतलब एक वचन, और प्लूरल मतलब बहुवचन। आप हिंदी में पढ़े होंगे तीन प्रकार के वचन: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में केवल एक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। द्विवचन में दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन में दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो अंग्रेजी भाषा में केवल और केवल दो वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जिसमें हम एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में चर्चा करें तो वो होता है आपका सिंगुलर नंबर। और एक से ज्यादा, चाहे वो दो हो चाहे 2000 हो, एक से ज्यादा हो गए मतलब हम उसको शामिल कर लेते हैं प्लूरल नंबर में। तो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दोस्तों। यहां लिखा है आपका पेन। पेन मतलब जिसमें हम लिखते हैं एक कलम। तो जैसे ही हम PEN पेन, पेन का जिक्र करते हैं, आपको पता चलता है कि केवल एक पेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर आपको पेन्स, PENS, पेन्स का उपयोग किया जाता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि एक से ज्यादा पेन का उपयोग, कलम का उपयोग किया जा रहा है। इसको और एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक वर्ड को उपयोग कर रहा हूं, वो देखो लड़का जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं? हाँ, एक लड़का वहां से जा रहा है। लेकिन इसी को मैं आपको दूसरे तरीके से कहूं, वो देखो लड़के जा रहे हैं, तो आप समझ जाते हैं कि वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे होंगे, एक से ज्यादा होंगे और जा रहे होंगे। तो वर्ड से ही आपको पता चल जाता है कि उसमें कितने लोग शामिल हैं या कितनी वस्तु शामिल हैं। तो उसी को हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर कहते हैं। उससे आपको, उस वर्ड से, उस शब्द से आपको पता चलता है कि उसमें कितना मात्रा में वह चीज या वह वस्तु या वह व्यक्ति जिसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, वह कितनी मात्रा में शामिल है। तो ये जो नाउन है दोस्तों, यह अंग्रेजी ग्रामर की आत्मा की तरह है। आपको इसका उपयोग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसको हमको अच्छे से जानना होगा। देखिए, मैंने जब एक पेन की बात की तो यहाँ पे वर्ड में देखिए, और जब एक से ज्यादा पेन की बात की तो यहाँ वर्ड देखिए। इन दोनों वर्ड में कुछ तो डिफरेंस नजर आ रहा होगा आपको। इसमें स्पेलिंग देखिए PEN है, जबकि इसमें स्पेलिंग देखिए PENS है,
पेन्स, यहाँ पे हम कहेंगे पेन और यहाँ पे कहेंगे पेन्स। तो लास्ट में हमने एक वर्ड को शामिल कर दिया, एस को हमने इस एक वचन या सिंगुलर नंबर वाले वर्ड में हमने एस को जोड़ दिया। तो इससे हमको जो है बहुत सारे पेन की जानकारी मिल गई। तो हमने क्या किया है, सिंगुलर नंबर को ही प्लूरल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि सिंगुलर नंबर का जो वर्ड है उस वर्ड में हम कुछ चेंजेस कर दिए, कुछ परिवर्तन कर दिए, जिससे हमको पता चल गया कि वो बहुत सारे पेन के बारे में बता रहा है, बहुत सारे मात्रा के बारे में बता रहा है। तो इसमें सबसे अहम हो जाता है आपका कन्वर्जन ऑफ सिंगुलर नंबर टू प्लूरल नंबर, कि एक वचन से बहुवचन में हम चेंज कैसे करें, वर्ड्स में चेंजेस किस प्रकार से लाएं कि हमको पता चले कि ये एक के बारे में बात कर रहा है और यह एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहा है। तो इसके लिए कुछ रूल्स है दोस्तों, उन रूल्स को हम एक एक करके देखते जाते, हम सभी को एक एक करके क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है कि आपके पास कोई भी वर्ड्स है तो उस वर्ड में आप लास्ट में, अंत में, उस वर्ड के लास्ट लेटर के बाद आप एस जोड़ दीजिए। जैसे ही आप एस जोड़ देते हैं वह जो है प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं और उससे हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पेंसिल। यदि इस पेंसिल के लास्ट में हम एस जोड़ दें तो ये बहुत सारे पेंसिल के बारे में जिक्र करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है काउ, COW काउ, गाय, और यहाँ पे हम COW लास्ट में क्या जोड़ दिए, एस जोड़ दिए, काउस। तो ये वर्ड बताता है आपका एक गाय के बारे में, और ये बहुत सारे गाय के बारे में बताता है, इसको हम बोलते हैं गायें। वैसे ही हम देखते हैं हाउस, हाउसेस, डॉग, डॉग्स, मोबाइल, मोबाइल्स। तो हम जो है इस तरफ देखें तो ये वर्ड्स जो हैं एक वचन, सिंगुलर नंबर, एक मात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि इन वर्ड्स को देखा जाए तो एक से ज्यादा मात्रा को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम एक वचन से बहुवचन, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बदलने के लिए हम क्या किए, ये जो वर्ड्स है या ये जो वर्ड है, इस वर्ड के लास्ट में हमने एस जोड़ दिया। तो सबसे पहले तो हम यही काम करते हैं कि आपके पास जो भी वर्ड दिया हुआ होता है उसके लास्ट में आप एस जोड़ दीजिए, तो आपका सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप आंख कान बंद कर करके लास्ट में, उस वर्ड के लास्ट में एस जोड़ दीजिए, वो प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों हम रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बोलता है कि आपने आंख कान बंद करके लास्ट में एस जोड़ दिया, लेकिन आप थोड़ा सा आंख को खोल कर देखिए कि कहीं उस वर्ड के लास्ट में एस, SH, CH, X या Z तो नहीं है। हम जिस वर्ड की बात करें, जिस नाउन की बात करें, उस नाउन के लास्ट लेटर में कहीं एस, SH, CH, X, Z तो नहीं है। यदि ऐसा कुछ लेटर है उस वर्ड के लास्ट में, उस नाउन के लास्ट में, तो हमको एस का यूज नहीं करना है, उसके लास्ट में हमको ES का यूज करना है। हम लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। तो चलिए इसको भी उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बस, BUS, बस एक वर्ड है, इसको हमको प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इस वर्ड के लास्ट जो लेटर है वह एस है। तो अभी अभी हमने कहा कि हमको आंख कान बंद करके लास्ट में एस जोड़ना है, पर थोड़ा सा आंख खोलना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहीं उस वर्ड या उस नाउन के
लास्ट लेटर जो है एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड तो नहीं है। यदि ऐसा कुछ है तो आपको क्या करना है, एस नहीं बल्कि ई एस लगाना है। तो हमने देखा कि इसके लास्ट लेटर जो है एस है, तो हमने यहां पर ई एस लगा दिया, तो बस का हो गया बसेस। उसी प्रकार से आप देखेंगे डिश मतलब थाली, लास्ट में आपको एस एच मिल गया तो आपने क्या किया, ई एस जोड़ दिया, डिशेस थालियां। अब वहीं हम देखें ब्रांच शाखा, तो यहां पे लास्ट में आपको देखने को मिलता है सी एच, तो हमने फिर से वही काम किया, उसके बाद हमने ई एस जोड़ दिया, तो ये बन गया ब्रांचेस शाखाएं। यहां पर देखिए फॉक्स लोमड़ी जिसे कहा जाता है, तो लास्ट में आपका एक्स आया, तो यहां पे हमने ई एस लगा दिया। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है भाई कि जो रूल है उन रूल को एक एक करके हमको अच्छे से समझते जाना है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि किसी नाउन या वर्ड के लास्ट में आप एस जोड़ दीजिए, बिल्कुल सही है, एस जोड़ दीजिए, प्लूरल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन अब रूल नंबर 2 बोलता है कि नहीं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए और उस वर्ड या नाउन के लास्ट में देखिए कि कहीं एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड तो नहीं हो लास्ट लेटर। यदि ऐसा कुछ है तो आप एस नहीं बल्कि ई एस लगाइए। तो इस तरह से आपका सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि ऐसे कुछ नाउन या वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में सी एच तो है, सी एच है, पर उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण के बनता हो, उसको हम के कहते हो, क शब्द आता हो प्रोनाउंस करते समय, तो उसमें हम जो है ई एस नहीं लगाएंगे, हम जो है उसके लास्ट में एस लगाएंगे, ई एस हमको नहीं लगाना है। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। यहां लिखा हुआ है मोनार्क, तो आखिरी में सी एच तो है पर इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या आया, क। मोनार्क, मोनार्क मतलब होता है आपका सम्राट, ऐसे राजा जिसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो सम्राट कहलाता है, तो उसी को हम कहते हैं मोनार्क, अंग्रेजी में हम मोनार्क कहते हैं। तो यहाँ पे सी एच का उच्चारण क आया, के रूप में आया, इसलिए यहाँ पे हम सी एच नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, एस ही लगाएंगे। वैसे ही आता है आपका पैट्रियार्क, इसको हम कहते हैं कुलपति, तो इसके लास्ट का भी उच्चारण आपका क हुआ, इसलिए यहां पे एस लगा दिए। मैट्रियार्क कुल माता, यहां भी हमने क्या कर दिया, एस लगा दिया। क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण आपका लास्ट में जब होता है तो क के रूप में हो रहा है। स्टोमक, अमाशय, तो इसका भी क के रूप में हुआ तो इसमें भी हम लगाएंगे एस। हायरार्क, अनुक्रम जिसे कहा जाता है, तो यहां भी हमने क शब्द का उच्चारण किया, हायरार्क, तो ये हो जाता है हायरार्क्स, एस जोड़ देते हैं। तो ये देखिए एक और हमको नया नियम आ गया, भाई आखिरी में सी एच है तो आप ई एस जोड़ देते थे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कहीं उसका उच्चारण के या क के रूप में तो नहीं हो रहा हो। यदि ऐसा कुछ है तो आप ई एस न जोड़िए बल्कि एस जोड़कर आप जो है उसको प्लूरल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। तो 4.1 रूल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो अब हमको ध्यान देना है कि ऐसे कोई वर्ड या नाउन जिसके लास्ट में वाई आता हो, लास्ट लेटर उसका वाई हो, यही ध्यान देना है। ऐसा कोई वर्ड या नाउन जिसका लास्ट लेटर वाई हो और
इस y के पहले कंसोनेंट आता हो तो हम क्या करते हैं, उस y को हटा देते हैं और उस y के जगह में हम I लिखते हैं, फिर es जोड़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। स्टोरी एक वर्ड है आपका, नाउन है स्टोरी, लास्ट में आया आपका y, ठीक है, ये तो कह रहा है कि लास्ट में y आना चाहिए, आया। अब इस y के पहले कोई कंसोनेंट हो, कोई व्यंजन हो, y के पहले वाला लेटर यदि कोई कंसोनेंट या व्यंजन हो तो इस y को हम क्या बना देंगे, I बना देंगे और es लगा देंगे। तो स्टोरी का क्या हो गया, स्टोरीज, हॉबी का हॉबीज, आर्मी का आर्मीज, फ्लाई का फ्लाइज, बेबी का बेबीज। देखिए इन सब के लास्ट में y है और y से पहले कंसोनेंट है, तो हमने y को I में परिवर्तन कर दिया और लास्ट में es लगा। देखिए इसके स्पेलिंग में, प्लूरल नंबर के स्पेलिंग में क्या चेंजेस हैं। तो इस प्रकार से हम जो है ऐसे कोई नाउन या वर्ड्स जिनके लास्ट में y हो और y के पहले कंसोनेंट हो, तो वहां पे हम y को I में परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं और अंत में es जोड़ देते हैं। ये तो हो गई रूल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसके आगे रूल नंबर 4 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। रूल नंबर 4 का सेकेंड पार्ट बोलता है, यदि किसी वर्ड के लास्ट लेटर y हो लेकिन इससे पहले वॉवल हो, मतलब A, E, I, O, U, ये यदि लेटर हो, लास्ट लेटर क्या हो, y, और इसके पहले वाले लेटर यदि इनमें से कोई हो तो हम जो है भाई y को चेंज नहीं करेंगे और नहीं es लगाएंगे। हम क्या करेंगे, सीधा लास्ट में s लगा देंगे। सीधा लास्ट में हमको क्या करना है, उस वर्ड के लास्ट में s लगाना है। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। डोंकी, तो ये लास्ट में आपका y आया, लास्ट लेटर जो है y आया, लेकिन इस लेटर के पहले देखिए क्या है, वॉवल है, A, E, I, O, U, इनमें से कोई है तो हम जो है कुछ नहीं करेंगे भाई, सीधा आखिरी में s लगा देंगे। तो यहाँ हो गया डोंकी, यहाँ पे डोंकीज, टॉय टॉयस, डे डेज, जॉय जॉयस, प्ले प्लेस। अब हम देखते हैं आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, यदि किसी वर्ड या नाउन के लास्ट में एफ या एफ ही देखने को मिले, एफ या एफ ई देखने को मिले, तो आप उसकी जगह भी लिख दीजिए। एफ या एफ की जगह क्या लिखना है, भी लिखना है और लास्ट में ई एस जोड़ देना है भाई। तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। थीफ, चोर, इसके लास्ट में आपका आया एफ, तो ठीक है, बोल रहा है एफ आना चाहिए, तो इसको हमको क्या कर देना है, इस एफ को भी में कन्वर्ट करना है और ई एस जोड़ना है। तो ये बन गया आपका थीव्स, चोर, चोरें। वाइफ, WIFE, लास्ट में देखिए FE आ गया, पत्नी, वाइफ पत्नी। तो इस FE को हटाकर हमको क्या करना है, भी करना है और ES लगाना है, तो बन गया वाइफ्स, पत्नियां। नाइफ, नाइफ्स। वोल्फ, भेड़िया, वोल्फ्स। लिप, पत्ती, F आ गया, VES, लिप्स, पत्तियां। तो इस तरह से रूल नंबर 5 कहता है आपका कि यदि कोई वर्ड या नाउन जिसका लास्ट लेटर एफ या एफ ई हो तो आप उस एफ या एफ ई को हटा दीजिए और उसके जगह में भी का प्रयोग कीजिए और ES जोड़ दीजिए।
जिससे आपका सिंगुलर नंबर जो है प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 जो है 4 पार्ट में है। 4 पार्ट में 2 पार्ट आपको रूल्स बताएंगे, 2 पार्ट आपको एक्सेप्शन बताएंगे, कुछ अपवाद को बताएंगे। तो रूल नंबर 6(1) कहता है यदि किसी नाउन या वर्ड के लास्ट में ओ आता हो, ऐसा कोई वर्ड हो या नाउन हो जिसके लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले, इस लेटर ओ से पहले यदि व्यंजन हो, कंसोनेंट हो, तो हम लास्ट में ईएस ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं। यदि ऐसा कोई वर्ड या नाउन जिसका लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले व्यंजन या कंसोनेंट आता हो, तो हम उस लेटर के लास्ट में ईएस जोड़ देते हैं। हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं, एक वर्ड है आपका हीरो, नायक। फिल्मों में हीरो तो आप जानते ही होंगे। तो इस वर्ड हीरो के लास्ट में ओ आया, इससे पहले आर जो कि एक कंसोनेंट है, जिसको प्लूरल नंबर में बदलने के लिए हम लास्ट में क्या जोड़ दिए, ईएस। तो ये प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार से मैंगो, आम, इसके लास्ट में ओ आया, ओ से पहले कंसोनेंट है, तो इसके लास्ट में अपन जोड़ देंगे मैंगोस। वैसे ही एक वर्ड है आपका जीरो, तो हो जाएगा आपका जीरोस। पोटैटो, पोटैटोस। इको, इकोस। इको होता है आपका गूंज, आवाज जो गूंजता है, ये होता है आपका इको। तो इको लास्ट में ओ और ओ से पहले कंसोनेंट, तो इकोस। अब रूल नंबर 6(2) कहता है कि यदि लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले वावल हो, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई लेटर इस ओ से पहले आता हो, तो आपको अंत में ईएस नहीं लगाना है, बल्कि आपको एस लगाना है। तो एग्जाम्पल देखिए, कुक्कू, कोयल, कुक्कुश, बैम्बू, बैम्बूस, स्टूडियो, स्टूडियोज, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता है आपका सूची, किसी सूची को आप पोर्टफोलियो कहते हैं। आपका निवास का सूची, आपका निवेश का सूची हो सकता है, चाहे वह आपके उपलब्धियों की सूची हो सकती है, उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियोस। फिर एक शब्द आता है आपका केमियो। केमियो मतलब जमीनी या नक्काशी कहते हैं, तो केमियो के हो जाता है आपका केमियोस। तो इस तरह से आपका रूल नंबर 6(1) कहता है यदि कोई नाउन या लेटर जिसका लास्ट लेटर जो है आपका ओ हो और ओ से पहले कंसोनेंट हो, तो आप लास्ट में ईएस जोड़िए। यदि ओ से पहले वावल हो, तो आप एस जोड़िए। अब इनके कुछ एक्सेप्शन हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि 6(3) कहता है यदि कुछ ऐसे वर्ड या नाउन भी हैं जिनके लास्ट में लेटर जो है, लास्ट लेटर जो है ओ होता है और ओ से पहले कंसोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं, फिर भी हम एस लगा देते हैं, वहां पे वो रूल काम नहीं करता एस लगाने वाला। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, फोटो, तो फोटोस, पियानो, पियानोस, रेडियो का रेडियोस। एक वर्ड है आपका कैंटो, कैंटो को हम कहते हैं कांड। कर्मकांड वाला कैंटो होता है कांड। तो कैंटो का कैंटोस। मेमो, ज्ञापन, जिसको हम स्मृति पत्र भी कहते हैं। किसी को कुछ याद दिलाने के लिए आप जो पत्र लिखते हैं उसको मेमो या स्मृति पत्र कहा जाता है, तो इसका हो गया आपका मेमोस। तो ऐसे कुछ वर्ड मिल जाते हैं आपको जहां पे लास्ट में ओ होने के बावजूद और ओ से पहले आपका कंसोनेंट होने के बावजूद भी ईएस नहीं जोड़ते, बल्कि उसमें हम एस जोड़ते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और कई ऐसे केस हैं जिनमें आप एस ईएस कुछ भी लगाइए, दोनों कंडीशन में वो सही हैं। जैसे मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटोस एस लगा दिया और ईएस भी लगा दिया, मॉस्क्यूटोस भी कर दिए, तो ये भी सही है और ये भी सही है। कमांडो,
तो कमांडोज, कमांडोसेस, ये भी सही है ना। पोर्टिको का पोर्टिकोस, पोर्टिकोस दोनों सही है। पोर्टिको होता है आपका बरामदा, किसी घरों में जो बरामदा बने हुए होते हैं उनको हम कहते हैं पोर्टिको। ये हो गया आपका कुछ एग्जाम्पल जो कि कुछ एक्सेप्शन हैं रूल नंबर 61 और 62 के, जहां रूल नंबर 61 और 62 काम नहीं करते। तो दोस्तों आज के क्लास में हम इतने रूल ही पढ़ते हैं, यदि पूरा करूं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि।